हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो उपिंदर सिंह की सीरीज चल रही है और उपिंदर सिंह में अभी जो मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि हर सेशन ही मैं कहती रहती हूँ इम्पॉर्टेंट है तो बस आप उसको लापरवाही से लो। ऐसा ऐसा नहीं करना है आपको। तो बस आप ये समझ लो कि अगर वास्तव में हम कह सकते हैं कि उपिंदर सिंह का हर सेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहीं आप साइट्स पढ़ते हो, कहीं आप बाकी सारे फैक्ट्स अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, कभी समाज से, कभी धर्म से, तो ये बहुत विस्तार से क्योंकि लिखती हैं हर टॉपिक पर, हर क्षेत्र में, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। ये भी आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक, यानी 300 ईसा पूर्व से 300 शताब्दी तक समाज कैसा था, धर्म कैसा था, और इसी समय दर्शन का विकास होता है। दर्शन दर्शन का विकास होता है जो भारतीय षड दर्शन है। तो इस पूरे आज की क्लास में ये पूरा कवर होने वाला है, जो कि यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा, क्लास के एंड तक बने रहिएगा और सबको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। तो अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आईएएस की तैयारी के लिए, और आपसे बस इतनी ही दूरी है अनअकैडमी और आप में कि आपको बस सब्सक्रिप्शन, ये वाला जो बटन है, इस बटन को दबाना है। बस सिर्फ इस बटन को दबाना है और आप जो है हमारे एकदम हमारे साथ होंगे। तो आप जैसे ही इस बटन को दबाते हैं, डेली लाइव क्लासेज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल जिस तरह से तैयारी होती है उस तरह से आपकी तैयारी होगी। तो फटाफट एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं आपको बहुत सारे एडुकेटर्स की फ्री की भी क्लासेस मिलेंगी, जो 100+ टॉप के एडुकेटर्स है जिनको आपको पढ़ना है। सब्सक्रिप्शन के बाद जो आपको जिनको पढ़ना होगा आपको, तो सारे जो है 100+ टॉप के एडुकेटर्स, इनकी कोर्सेज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। बहुत सारे बैच कोर्सेज जो 6 महीने में पूरा जीएस कंप्लीट कराते हैं, आपको वो कोर्स पढ़ने को मिलता है यहाँ पर। तो ये आपका जो है 2 तरीका है आने का, प्लस और आइकॉनिक। और हमारी फी फिर थोड़ी सी रिवाइज हुई है, तो इसमें अभी प्लस प्लस तो बिल्कुल वही है आपका। जैसे आपकी जो प्लस की जो फी है 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का तो आप लोग, उससे कम का कोई फायदा नहीं है। तो आप 49,500 की जो 1 ईयर की फी है, मेरा ये कोड आप यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 44,550 रुपये। और 24 मंथ्स, 2 साल का भी आप ले सकते हैं तो ये 72,000 का है। और मेरा जब कोड यूज करते हैं आप तो ये हो जाता है 64,800। और जिनको 2023 देना है वो अभी से तैयारी के साथ जुड़ सकते हैं, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करते रह सकते हैं। तो वो कुल जो है 3 साल की जो फीस है वो 90,000 रुपए की है। और वो भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 81,000 में हो जाएगा। तो जितने भी वो स्टूडेंट हैं जो अभी 12th में हैं और जो 2023 में जो अपीयर होना चाहते हैं, 2024 में जो अपीयर होना चाहते हैं, वो अभी से जुड़ सकते हैं, अभी से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी वैसे भी अगर ढंग से की जाए तो 2 साल का टाइम लेती है। और अगर आप ग्रेजुएशन करते करते अगर साथ में यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपका यूपीएससी क्रैक होना बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 81,000 में आपका पूरे 3 साल का आपका कोर्स हो जाएगा। तो आप इसको सभी 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट जो हैं, वो आप 3 साल वाला कोर्स ले लीजिए। आइकॉनिक फी हमारा रिवाइज हुआ है हमारा। और ये अब 1 ईयर का जो है, 1 ईयर का
69,500 का हो गया है, और कोड यूज करने के बाद 62,550 रुपये, 62,550 रुपये हो गया है कोड यूज करने के बाद। ये 1 ईयर का है आइकॉनिक, और 1,07,000 2 साल का है। कोड यूज करोगे तो ये हो जाएगा 96,300। अब आप आइकॉनिक भी 3 साल का ले सकते हो, और ये होगा आपका 1,26,000। 1,26,000 में आपका 3 साल का आइकॉनिक हो जाएगा, यानी एक मेंटर के साथ, एक कोच के साथ आप अपनी तैयारी करेंगे। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव मेरा कोड है, और इस कोड के साथ आप आते हैं तो जाहिर है कि आप मेरे मेंटरशिप में आप तैयारी करेंगे। पूरे टाइम मैं आपको हमेशा हर जगह आपको मैं गाइड करती हुई चलूंगी। और साथ में आपको पता ही है, अन अकेडमी एक एडिशनल ऐप डाउनलोड कराता है, और उस ऐप के थ्रू, ठीक है, उस ऐप के थ्रू आप डेली मेंस का आंसर राइटिंग, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है, करेंट अफेयर्स। तो एक अन अकेडमी की स्पेशलिस्ट टीम इस ऐप पर रहती है, जो आपको सिर्फ तब मिलता है जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, और साथ में एक मेंटर मिलता है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा है। और ये हमारे सारे जो है ऑप्शनल की कोर्सेज हैं। तो ये सभी ऑप्शनल की कोर्सेज आप, जिसमें पब एड, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर साहित्य, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। तो ये सभी आप इन्हीं में से कोई ना कोई आपका होगा। तो इसको आप अगर लेते हैं तो ऑप्शनल की फी भी रिवाइज हुई है हमारी, तो 10% डिस्काउंट के बाद एक साल का आपका हो जाएगा 24,750 रुपये में। ये कम हुआ है, ठीक है, ये कम हुई है फी। तो 24,750 रुपये में आप ऑप्शनल की फी और एक साल का ऑप्शनल लेंगे, और 36,000 में आपका, 36,000 में 2 साल का है, 20,000 में आपका 6 महीने का है। तो 20,000 24,000 में कोई फर्क नहीं है। और वैसे भी कहीं पर भी 35,000 40,000 से आपको कम में ऑप्शनल की फी मिलती भी नहीं है। तो आप मेरे इस कोड के साथ आते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलता है। और कोड मेरा क्यों यूज करना है, तो मैं जैसा कि हर बार आपको बताती हूँ कि कोड इसलिए यूज करना है आपको, कि आपको अगर एकदम एक्टिवली तैयारी करनी है, पूरा लग के तैयारी करना है, और डिस्कस करते हुए तैयारी करना है, और एक अभियान की तरह अपनी तैयारी को बनाना है, तो आप रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए। आप मेरे ग्रुप में ऐड होंगे, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, और हमेशा हमेशा कभी भी कोई भी डाउट हो मेरा फोन उठेगा। तो आप इसके लिए आपको रिंकू लाइव कोड यूज करना है। टेलीग्राम लिंक नोट कर लीजिए, यहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर मेरे क्लास का PDF भी मिलेगा आपको। तो रिंकू लाइव कोड बिल्कुल याद रखिए आप। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था, तो आज मैं आप लोग को उस समय उत्तर भारत का समाज कैसा था, दक्कन का समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये लिंग भेद, जब उपिंदर सिंह स्त्रियों की दशा नहीं लिखती हैं, वो कहती हैं हमेशा लिंग भेद की बात करती हैं। तो बेसिकली जो भी भेद, मतलब क्या है कि जब आखिर इस समाज में, भारतीय समाज में स्त्रियां क्यों इतनी उपेक्षित रहीं, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो लिंग भेद शब्द उन्होंने हमेशा स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया है। जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग षड दर्शन, भारतीय षड दर्शन की बात करेंगे। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, एकदम एंड तक सेशन को लेना है। 1 सेकंड दीजिए मुझे।
हाँ जी, मैं रोज भूल जाती हूँ चार्जर ऑन करना। तो आजकल ऐसी क्लास मैं इसलिए ले रही हूँ, क्लास आजकल मैं इसलिए ऐसा ले रही हूँ कि आपको पता है कि केबल वाला प्रॉब्लम था, बार 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 वो जो DD1 वाला जो फील कराता था मेरा कैमरा, झिरझिराहट आती थी, फ्लक्चुएशन था। तो इसकी वजह से मैं अभी पेन टाइप से क्लास ले रही हूँ आपका, और जल्दी ही मेरा जैसे ही वो केबल आ जाता है, वो इशू डिजॉल्व होता है, तो मैं स्मार्ट बोर्ड से भी आप लोग का क्लास लेना शुरू कर दूंगी। तो ब्राह्मणवादी समाज उस समय जो ब्राह्मणवादी समाज था, क्योंकि पूरा समाज ब्राह्मणों के ही निर्देशन पर चलता था, तो ये जो ब्राह्मणवादी समाज था, इसकी आधारशिला चार वर्णों पर थी, चार वर्णों पर। तो ये चार वर्णों और आपका आश्रम, चार आश्रम इस पर टिकी हुई थी, और बिल्कुल ब्राह्मण आदर्श इस समय एकदम मजबूत थे, और सभी धर्मशास्त्र ब्राह्मण आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो यहां पर मतलब जैसे प्रारंभिक चरणों में आश्रम व्यवस्था को वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में ये बिल्कुल जीवन, आपके लाइफ को विभाजित करने वाले एकदम जीवन चक्र के रूप में ये स्थापित हो गया। ये बाद में बिल्कुल स्थापित हो गया था। तो चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम में पूरे एक हिंदू धर्म में एक व्यक्ति के जीवन को विभाजित किया गया था। और चार वर्ण आपको पता ही है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये पूरी तरह स्थापित थे। कुछ विदेशी भी इस समय भारतीय समाज में शामिल होते हैं, जैसे यवन। तो जैसा कि आपने कई बार पढ़ा है कि शुरुआत में ये यूनानियों को कहा गया, बाद में सभी विदेशियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये अब हिंदू समाज में धीरे धीरे शामिल हो रहे थे, और इनको शामिल करने के लिए वर्ण संकर सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। वर्ण संकर, तो वर्ण संकर यानी जहां पर दो वर्ण के लोग मिलते थे। मतलब प्रारंभ में इसको क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री की संतानों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर बाद में यवनों के साथ जो वैवाहिक संबंध बने उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया था। वर्णसंकर गुप्त काल तक आते आते एक समस्या बन गई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी वो आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने अभिलेख में कहता है कि मैंने वर्णसंकर को रोका। महाभारत में भी इसके संबंध में कई व्याख्या दी गई है, जैसे एक ययाति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ययाति के पुत्र थे वशिष्ठ। तो ययाति के पुत्र के रूप में वशिष्ठ की जो गाय थी कामधेनु गाय आपने सुना है। तो कामधेनु गाय से उत्पन्न और विश्वामित्र की सेना को परास्त करने के लिए पहलव, द्रविड़ और शकों को कहा गया कि मतलब ये पहलव, द्रविड़ और शक, ये जो है विश्वामित्र की सेना को परास्त करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी कामधेनु गाय से। तो ये जैसे पौराणिक कहानियां हैं। बेसिकली ये विदेशी थे, और इनको विदेशी ना कह के इनको भारतीय समाज में शामिल करने के लिए ही ये व्यवस्था की गई थी। और बाकी ये जो वर्ण व्यवस्था थी, और जो उस समय वर्ण व्यवस्था के अलावा अनेक जातियां जो समाज में आई, तो वो व्यवसाय के आधार पर आई। जिसका जो व्यवसाय था उसी के आधार पर उसकी बाद में जाति निर्धारित कर दी गई थी, उसी के आधार पर। तो इसमें जो है आपने पहले भी पढ़ा कि जैसे इनका अलग से स्वतंत्र गांव तक स्थापित होने लग गया था। तो बढ़इयों का एक गांव है, धातु कर्म करने वालों का यानी लोहारों का एक गांव है, लोहारों का, कसेरों का। इसी तरह से कुम्हारों का एक गांव है, हाथीदांत। मतलब एक तरह से इस तरह से जाति व्यवस्था बनती चली गई, और उसके आधार पर उस समय गांव भी देखे गए। पिछले क्लास में मैंने देखा था, पढ़ाया था आप लोगों को। तो इसमें जो है अंतरजातीय जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध की बात करें
तो अंतरजातीय विवाह और व्यवसाय के वंशानुगत प्रसारण की धारणाओं को मतलब प्राथमिकता दी गई थी, इनको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जैसे मनुस्मृति में आपको चंडालों की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन उपलब्ध है। चंडालों को सबसे निचले स्तर पर उस समय रखा गया था। मनुस्मृति में नारी को कुछ हक भी दिया जाता है, कहीं कहीं वो सम्मानित भी करता है, लेकिन अवहेलना भी करता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये मनु का ही कहना था। और मनु मतलब स्त्रियों की संपत्ति का भी उत्तराधिकार कहते हैं, तो स्त्रियों को केवल वो स्त्री धन पर अधिकार बताते हैं। तो मतलब स्त्रियों की दशा भी गिरती गई थी उत्तरोत्तर, और जाति व्यवस्था में भी कई सारे अछूत जातियों की संकल्पना इस समय देखी जाती है। तो पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जो पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति है वो और दृढ़ होती चली गई थी। कई धर्मशास्त्रों में की कहानियों से पता चलता है स्त्री बिल्कुल सार्वजनिक जीवन से गायब हो गई थी और बिल्कुल घर की चार दीवारी में कैद हो गई थी। संसाधनों पर, ज्ञान के साधनों पर स्त्रियों का पकड़ एकदम कमजोर हो गया था। यानी बिल्कुल अब स्त्रियों को ज्ञान, शिक्षा लेने का कोई अब औचित्य समाज को नहीं लगता था, परिवार को नहीं लगता था कि शिक्षा लेने की क्या जरूरत है। और इसको बिल्कुल जो है घर और गृहस्थी तक सीमित कर दिया गया था। और अब इसकी वजह से, अब क्योंकि स्त्री चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती, उसने ज्ञान नहीं लिया है, यानी शिक्षा नहीं ली है, तो अब पुरुषों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। और पुरुष पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी, तो अब पुरुष अहम बढ़ता जा रहा था। पुरुष अपने तरीके से स्त्रियों का इस्तेमाल करने लग गए थे। आपने देखा ऋग्वेद में ही हमेशा पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है, तो पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति को प्राथमिकता दिया गया। और ये जो है इस समय तक और गहराता चला गया, ये और गहरा होता चला गया था। और जो नारी की भूमिका है वो जो है मतलब बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि घरेलू जीवन तक सतीत्व पर ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। सतीत्व पर मतलब यानी नारी की पवित्रता पर, पवित्र जीवन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। कई तरह के नियम बना दिए गए उसको अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए। अगर स्त्री के अधिकार की बात करें, संपत्ति के अधिकार की बात करें, तो केवल स्त्री धन पर ही उसको अधिकार था। अगर पति छोड़कर चला गया या पति की मृत्यु हो गई, तो अब उसके पास अब क्या है, साधन जीवन निर्वाह के, तो उसके पास जो स्त्री धन होता था उसी पर अब उसकी निर्भरता थी। या तो फिर वो परिवार पर निर्भर है, परिवार जिस तरह से उसको ट्रीट करे, जैसे संभाले। तो स्त्री धन में क्या क्या आता था, स्त्री धन सुना होगा आप लोगों ने, पर स्त्री धन को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। विवाह के पहले प्राप्त किया गया उपहार, और विवाह के समय जो पिता ने दिया स्त्री को, जब वो विवाह करके आती है तो सास ससुर ने जो उसको उपहार दिया, जैसे मुंह दिखाई कि एक रस्म होती है, तो वो मतलब इस तरह से जब वो आती है एक बहू घर में, तो उस समय कई लोग कुछ कुछ चीजें उसको देते हैं। उस पर माता पिता भाई इनके द्वारा जो उसको उपहार मिले हैं, तो यानी सिर्फ उपहारों पर ही उसका अधिकार समझा गया। बाकी जो अगर हम लोग बात करें तो उसने अपना पूरा खून पसीना बहा के जिस घर को उसने खड़ा किया, जिस गृहस्थी को उसने संभाला, उसके स्वयं के श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति पर भी उसके अधिकार का अनुमोदन नहीं किया गया। और उत्तराधिकार में जो संपत्ति है उस पर तो नहीं था।
तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति सिर्फ एक पिता से पुत्र को मिलेगा, पिता से पुत्र, बस। यही, इसी सिद्धांत पर समाज चल रहा था, बात तक चला है, अभी तक चल रहा है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, पर अभी लड़कियों को अपनी पैतृक संपत्ति पर व्यवहारिक रूप से लड़कियां क्लेम नहीं करती हैं। तो ये उसी, मतलब ये इतना गहरा, ये हमारे यहाँ भारत में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आज तक सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद उसको 2-2, 3-3 बार उसमें संशोधन करने के बाद भी अभी तक लड़कियों को पैतृक संपत्ति, मतलब नेचुरल नहीं है ये। अगर लड़की पैतृक संपत्ति में अपना शेयर लेती है तो उसका फिर अपने भाई से भाभी से उसका संबंध खराब हो जाता है। उसकी वजह से वो सोचती है कि कोई बात नहीं। अभी तक ये व्यवहारिक हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है कि आपके 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटा 2 बेटी है, तो उसको आप 4 हिस्सा नेचुरली बटेगा। अभी तक ये आम बात नहीं हुई है। विवाह तो मतलब ऐसी था, बिल्कुल विवाह जैसे जाति के बाहर जो विवाह था बिल्कुल वर्जित था। कोई शक्तिशाली पुरुष कर भी सकता था, पर जाति के बाहर विवाह बिल्कुल वर्जित था। और विवाह, एक आदर्श विवाह के लिए मनुस्मृति में यही कहा गया है कि द्विज पुरुष को, उस समय जो सवर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्हीं को द्विज पुरुष कहा गया। तो कभी द्विज शब्द आएगा तो आप समझ आना, श्रेष्ठ व्यक्ति को द्विज कहा गया था, वो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों। तो इनको कहा गया था कि विद्या अध्ययन, यानी ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो विद्या अध्ययन के पश्चात अपने ही वर्ण के किसी गुणवान कन्या से विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। और आयु क्या था कि 30 वर्ष की आयु वाले पुरुष के लिए 12 वर्ष की कन्या, और 24 वर्ष की आयु वाले पुरुष के लिए 8 वर्ष की कन्या। ये विवाह की आयु थी मनुस्मृति में। अब 30 वर्ष का अगर पुरुष होगा और कन्या होगी 12 वर्ष की, तो पुरुष जो हैं पहले निकल लेंगे दुनिया से। और जब वो दुनिया से जाएंगे तो अब ये भी इशारा, मतलब ये भी उनसे उम्मीद किया जाएगा कि वो उनके साथ सती हो। तो ये भी उम्मीद की जाने लग गई थी धीरे धीरे। और एक ही कुल में विवाह बिल्कुल वर्जित था, एक ही वर्ण में विवाह होना चाहिए, लेकिन एक ही कुल में विवाह एकदम वर्जित था। तो ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहनों के बीच विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था। ये आज भी है। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको राय मिलेगा। और हिंदू धर्म में तो मना है, पर वही आप अगर इस्लाम में जाओगे, मुसलमानों में जाओगे, तो वहां पर ये कोई इशू नहीं है, वहां पर विवाह ही ऐसे होते हैं। तो ये दोनों धर्मों की अपनी अपनी बात है, पक्ष विपक्ष दोनों में तर्क दिया जाता है, कभी इस पर बात करेंगे। बाकी पुरुष अपनी पत्नी को कई स्थितियों में त्याग सकता था, जैसे अगर वो बदनाम हो गई हो, रोग से पीड़ित हो, तब भी अगर उसको मदिरा की आदत लग गई, अगर वो क्रूर है, तो ये तो मान लो कि ये 2 रीजन थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। अगर दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, बांझ हो जाती है, अगर वो कंजूस हो, अगर उसकी आज्ञा को न माने या कठोर वचन वो बोलने वाली हो, तो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग सकता था। पर पत्नी किसी भी तरह अपने पुरुष को नहीं त्याग सकती थी, चाहे वो नशे में दिन रात पड़ा रहता हो, रोज मारपीट करता हो, और चाहे एक नहीं 1000 स्त्रियों के साथ संबंध रखता हो, पर पत्नी नहीं छोड़ सकती थी पुरुष को। तो ये सामाजिक दशा ये आज भी चल रहा है। उसमें कुछ सुखद एक स्थिति हमें देखने को ये मिलती है कि इस समय सातवाहन शासकों ने
अपनी माता के नाम का इस्तेमाल किया अपने नाम के साथ। हालांकि उनका जो उत्तराधिकार हमें पितृसत्तात्मक ही दिखता है और पुत्र ही उत्तराधिकारी बना, लेकिन इन लोगों ने अपनी मातृ गोत्रों का जो अनुसरण किया, अपनी माता का नाम जो अपने नाम के पीछे लगाया, तो ये एक अद्भुत बात थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पितृकुल के गोत्र को ही अपनाया जाता था। अब ये उत्तर भारत का समाज था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के समाज की। तो दोनों संस्कृतियों का आपसी मेल था। व्यापारी उत्तर से दक्षिण जाते थे, धर्म प्रचारक उत्तर से दक्षिण जाते थे, दक्षिण से उत्तर में आते थे, उत्तर से दक्षिण जाने का ज्यादा हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। तो दोनों संस्कृतियों का आपस में मेलजोल था और कुछ चीजें कॉमन थी, दोनों ही संस्कृतियों में साझा थी, और कुछ चीजें अलग भी थी। तोल्कापियम जो आपका संगम ग्रंथ है, उसमें दावा किया गया है कि दक्षिण भारत में वैवाहिक अनुष्ठान जो है आर्यों के द्वारा, ठीक है, आर्यों के द्वारा वैवाहिक अनुष्ठान स्थापित किया गया, तोल्कापियम में कहा गया है। तोल्कापियर ने जो लिखा है तोल्कापियम को, वर्ण व्यवस्था के बारे में संगम कवियों को जानकारी नहीं थी। वहां पर वर्ग था, वहां पर वर्ण व्यवस्था की जगह वर्गों का उल्लेख है। तो एक राजा वर्ग है, तो उसको राजा वर्ग को अर्शर कहते थे, इसको नोट कर लीजिएगा। राजा वर्ग को अर्शर कहते थे। वैश्यार व्यवसायी को कहते थे, और बिल्लार। तो 3 वर्ग है, एक शासक वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है, और एक कृषक वर्ग है। तो वर्ण व्यवस्था की जगह वहां पर हमें दक्षिण में क्या मिलता है? वर्ग व्यवस्था। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को कहाँ रखा गया? तो ब्राह्मणों को कहा गया कि ब्राह्मणों को संरक्षण देना चाहिए। राज दरबार में शाही जो भी कुलीन तंत्र है, वहां पर ब्राह्मणों को संरक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि तमिल समाज में 4 वर्णों में विभाजन की अवधारणा लागू नहीं थी। इस तमिल समाज में ये सारा ही आ जाता है, आप समझ लो, चोल चेर पांडे, ये पूरा ही प्रदेश आ जाता है, क्योंकि उस समय तमिल भाषा में ही संगम हुआ था। तमिल भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है और इसी भाषा का उस समय विकास हुआ था। तो 4 वर्ण नहीं थे। सामाजिक विभाजन व्यवहारिक आधार पर कुटी कहा जाता था, कुटी। तो ये कुटी क्या था? कुटी मतलब ये वंशानुगत परिवार और वंशानुगत रिश्तों पर आधारित समुदाय था। कि जैसे मान लो कि एक दादाजी हैं, उनके हुए 7 पुत्र। अब इनके जो 7 पुत्र हैं, मतलब सातों के जो है आगे चलकर 8 या 5 बच्चे हुए। किसी के 8, 5, 7, 6, 8, 10 पुत्र भी होते थे उस समय। तो इतने हुए। अब इनके फिर आगे हो जाएंगे, फिर इनके आगे हो जाएंगे उतने ही। तो एक तरह से ये क्या हो गया, फिर यहां से एक कुटी बन गई यहां से। और अब ये खानदान चल रहा है, और मतलब 4-5 पुश्तों के बाद फिर एक नई कुटी बन जाती थी। लगभग 7 पुश्त माना जाता है कि 7 पुश्तों तक कोई भी खानदान चलता है। अब बात करते हैं दर्शन का। उस समय आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह की विचारधाराएं उस समय चल रही थी। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन है ये। दर्शन के लिए आपको थोड़ा इंटेलेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा बौद्धिक होना पड़ेगा। तो अपने भीतर की बौद्धिकता को जगाइए और फिर आप इसको समझिए। आपको क्यों आखिर एथिक्स पढ़ाया जाता है? आपको क्यों दर्शन पढ़ाया जाता है? एक सेकेंड।
ठीक है। तो दर्शन और एथिक्स आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप एक बौद्धिक व्यक्ति बने, और ये आपकी बौद्धिकता आपके प्रशासन में काम आएगी। तो आप दर्शन को समझिए, ये भारतीय विरासत भी है और आपकी बौद्धिकता भी इससे बढ़ेगी। तो इस समय जो है एक शब्द इनमें आता है, कभी इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर इसका कभी मीनिंग पूछ दिया जाए। जैसे इस बार मीनिंग 2020 में पूछा गया था, अनवीक्षिकी। इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। तो मतलब इस शब्द का जो व्यवहारिक स्वरूप देखा जाता है कि तर्क शक्ति के रूप में इसका होता चला गया। बेसिकली हर चीज को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो आप अपने तर्क देते हो, वो अपना तर्क देता है, हर कोई अपना अपना तर्क देता है। तो ये तर्क शक्ति के रूप में ये होता चला गया। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक परंपराओं को आंतरिक रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दो श्रेणियों में बांटा गया। तो आस्तिक और नास्तिक का एक ही आधार है, वेद। जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को माना, जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को माना, वो आस्तिक कहे गए। और जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को, कि वेद में ही सर्वोच्च ज्ञान है और वेद में ईश्वरीय ज्ञान है, तो जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को नहीं माना वो नास्तिक कहे गए। तो आस्तिक विचारधारा में जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता माना, उनमें जो है 6 दर्शन रहे, 6 दर्शन, जिनको षड दर्शन कहा गया। ठीक है। और नास्तिक संप्रदाय में हम लोग बात करें तो जैसे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी नास्तिक ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी वेदों को नहीं माना। तो इसमें अजीविक लिखती हैं, वही आजीवक संप्रदाय वाला है, आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय, चारवाक दर्शन, आजीवक संप्रदाय चारवाक दर्शन भी ये नास्तिक माना जाता है। तो चारवाक दर्शन के बारे में बहुत डिटेल में लिखती हैं। ये चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत का अर्थ होता है लोक से जुड़ा हुआ। लोक यानी लोग, लोग से लोक शब्द बना है। लोग, हम और आप, आम लोग। तो आम लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों से, लोग से जुड़ा हुआ, इस लोक से जुड़ा हुआ। पारलौकिक बातें इसमें नहीं है, हम आप जैसे लोगों से जुड़ा हुआ। तो ये जो लोकायत मत था, इसके जो दार्शनिक विचार हैं वो सूत्रों में के रूप में संकलित किए गए, और इसके रचयिता बृहस्पति थे, बृहस्पति ऋषि। तो चारवाक ने यज्ञ, बलि, ये जितने भी अनुष्ठानिक कर्म कांड थे इनकी आलोचना की। अनुष्ठानिक कर्म कांडों की चारवाक ने आलोचना की। ठीक है। और इसीलिए इनको नास्तिक कहा गया, क्योंकि ये सब धर्म से जुड़ी हुई चीजें थी और इसकी उन्होंने आलोचना की। तो इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, पुण्य, पाप, इन सभी अवधारणाओं को कोई स्थान अपने दर्शन में उन्होंने नहीं दिया। इसका कोई नहीं। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, पाप, पुण्य, इन सब चीजों को स्थान ही नहीं दिया। इसीलिए इनके दर्शन को भौतिकवादी कहा जाता है। भौतिकवादी, उन्होंने इस संसार पर उन्होंने जोर देकर कहा कि शरीर और जो चेतना है ये अलग अलग तत्वों के संयोग से निर्मित होती है। इसमें कहीं से भी मतलब पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। इन्होंने इस संसार के सत्य पर जोर दिया और कहा कि शरीर और चेतना अलग अलग तत्वों से बनी है, और इन्होंने केवल एक ज्ञान को स्वीकार किया, और ज्ञान के केवल एक आधार को स्वीकार किया। और वो आधार क्या था कि ज्ञान वो है जो आप अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हो। इंद्रियां तो समझते हो ना, सेंसेज, 5 सेंसेज हमारी जो है, आंख, नाक, कान, टेस्ट, स्वाद और टच। तो इसी से आप चीजों को महसूस करते हो, समझते हो। तो इन्होंने कहा कि ज्ञान वही है, ऐसा नहीं कि कहीं लिख दिया गया आपने पढ़ के उस ज्ञान को ले लिया। ज्ञान केवल वही है जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हो। तो अगर आप परमात्मा को महसूस करते हो तो परमात्मा भी है।
पर सही चीज ये है कि पहले आप उसको महसूस करो, पहले आप महसूस करो उसको। तो इनका मतलब चार्वाक दर्शन का ये कहना था कि सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य का आनंद उठाना चाहिए। संसार में आए हो तो स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, तो स्वर्गिक सुख के लिए सांसारिक सुख को आप त्याग देते हो, और वो एक वैसे सुख के लिए जिसको किसी ने देखा नहीं है। तो संसार में आप आए हो तो हर तरह के सुख ऐश्वर्य का भोग उठाइए, भोग करिए, इन्होंने कहा। तो इन बेसिकली चारवाक दर्शन पश्चिम की अवधारणा से बहुत मिलता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो इनकी आलोचना, यूपीएससी आलोचना नहीं करता इसकी। यूपीएससी कहता है कि लोकायत दर्शन था ये, और लोग मतलब इन्होंने आज का जो समय है, जो आज का समय है जिसमें लोग परेशान हैं, उसमें जैसे ये है कि ये आपको श्रृंखल भी बना सकता है, लेकिन आपको वो ये कहता है कि अपने आज को जियो, अपने आज को जियो, ये कहता है आज को, अपने वर्तमान को बर्बाद मत करो। तो ये उस समय में ये दर्शन आया जब ब्राह्मणों ने डरा कर लोगों को कि ये करोगे तो पाप होगा, वो करोगे तो पाप होगा। जब लोगों को डरा दिया गया था और लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने उनके सारे कार्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए की तरफ निर्देशित थे। तो ऐसे में चारवाक ने इन सब चीजों का खंडन करके और कहा कि वही उसी चीज को सत्य मानो, उसको ही सही मानो जिसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जिसको आप महसूस करते हो। और संसार में आए हो तो सांसारिक सुख लो। बाद के ग्रंथों में चारवाक संप्रदाय को दो धाराओं में बांट दिया गया, एक को धूर्त कहा गया और एक को सुशिक्षित कहा गया। दर्शन खराब नहीं था, लोगों ने अपने अपने मतलब से इसका अर्थ निकाला। तो जो ज्यादा भोगी टाइप के लोग थे, उन्होंने मतलब सोचा कि नहीं, मतलब भोग अच्छी चीज है, चारवाक ने कहा है। बेसिकली उन्होंने एक संतुलित बात की थी जिसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया। तो बाद में इसको ये दो संप्रदाय में बंट गया था, धूर्त और सुशिक्षित। तो धूर्त धूर्त ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लोकायत आपने पढ़ा होगा, आपने धूर्त और सुशिक्षित नहीं पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा कि धूर्त और सुशिक्षित चारवाक दर्शन, लोकायत दर्शन की दो शाखाएं हैं। तो धूर्त दर्शन क्या कहता है कि पृथ्वी जल आकाश और अग्नि, पृथ्वी जल आकाश और अग्नि, इन्हीं चार तत्वों का अस्तित्व है। इन्हीं चार तत्वों का, पृथ्वी क्योंकि हम महसूस करते हैं, जल हमको दिखता है, आकाश भी हमें दिखता है और अग्नि भी दिखता है। तो हम अक्सर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ पंच तत्व की बात करते थे, पंच तत्व की। तो पंच तत्व में जो है पृथ्वी जल, मतलब पृथ्वी जल आकाश अग्नि, और कौन था पंच तत्व में एक, आपका पंच तत्व में एक क्या है, वायु। वायु, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, ये पंच तत्व माना गया। पर वायु क्योंकि हमें दिखता नहीं है, तो इन्होंने वायु को हालांकि हम महसूस करते हैं, पर इन्होंने वायु की बात नहीं की। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो शरीर है वो अणुओं के संयोग से बना है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात की, अणुओं के संयोग से बना है। आत्मा के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, आत्मा के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। दूसरी ओर सुशिक्षित जो चारवाक दर्शन था, धूर्त और सुशिक्षित में जो सुशिक्षित था, उसने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया। इसने जो है थोड़ा सा चारवाक से हटकर आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया। तो ये था चारवाक दर्शन। आस्तिक परंपरा की बात करें तो इसमें 6 दर्शन आते हैं जिसको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। और षड दर्शन की जो अवधारणा है वो मध्यकाल में विकसित हुई, जब इन्होंने दिया था तब नहीं हुआ था। मध्यकाल में जिन्होंने भारतीय संस्कृति वगैरह पे अध्ययन किया, तो फिर उस समय यह अवधारणा विकसित हुई।
तो ये षड दर्शन को 3 परस्पर संबंधित दर्शन में देखा जाता है। 3 मतलब जो एक दूसरे से संबंधित है, जैसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये एक दूसरे से संबंधित है, पहला। दूसरा, न्याय और वैशेषिक एक दूसरे से संबंधित है। और तीसरा, सांख्या और योग, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो ये जो षड दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्या दर्शन, योग दर्शन, आप ऐसे अलग अलग पढ़ते रहे हैं हमेशा। इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह न्याय और वैशेषिक का जो दर्शन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी बस थोड़ा अलग बात करता है ये। और सांख्या और योग भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करती हैं ये मीमांसा का। तो मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना या व्याख्या करना, मीमांसा का अर्थ है। और जो मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है वो है कि वैदिक ज्ञान का ये व्याख्या करती है। वैसे मीमांसा का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना, व्याख्या करना। पर व्यवहारिक अर्थ में इसको लिखा गया, ऐसे ही देखा जाता है कि वेदों की व्याख्या, वैदिक ज्ञान की व्याख्या। तो इसने जो है मतलब पूर्व मीमांसा ने जो है वैदिक साहित्य को अनुष्ठानिक जो कर्मकांड है उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता थे वो जैमिनी। इन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की, मतलब लगभग 2री शताब्दी BC में की थी मीमांसा सूत्र की, तो जैमिनी है। तो इनका मानना था कि वेद शाश्वत सत्य है और वही धर्म की अंतिम सत्ता भी है। धर्म उसी से है, धर्म वेदों से ही है। तो धर्म की अंतिम सत्ता क्या है? तो धर्म की अंतिम सत्ता जो है वो जो है आपका वेद है, और वेद ही शाश्वत सत्य है। तो जैमिनी ने जो है वैदिक कर्मकांडों को धर्म के रूप में स्वीकार किया, जिसमें यज्ञ को उन्होंने कहा कि सबसे मुख्य है। इन्होंने कहा कि सब कुछ यज्ञ है जो आप कर रहे हो, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक यज्ञ कर रहे हो। यह अनुष्ठान है। यज्ञ हमेशा किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आप जो ये यज्ञ कर रहे हो वो IAS में सेलेक्ट होने के लिए कर रहे हो। तो हर कार्य एक यज्ञ की तरह होता है। तो इन्होंने यज्ञ को माना। तो व्याकरणों के द्वारा निष्पादित नियम, कथन, इनके आधार पर जो यज्ञ से जुड़े कर्म कांड है उनकी व्याख्या ये पूर्व मीमांसा करता है। जब उत्तर मीमांसा आया तो उत्तर मीमांसा इससे थोड़ा सा अलग है। उत्तर मीमांसा मतलब ये थोड़ा सा अलग है। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा गया कि जहां वेदों का अंत होता है। तो इन्होंने जो पूर्व मीमांसाकारों ने ईश्वर की सत्ता पर बहुत अधिक बहस नहीं किया, और वेदों को, यज्ञ को केंद्र में रखा। और जो उत्तर मीमांसा वाले हुए उन्होंने ईश्वर पर ज्यादा बल दिया, ईश्वर की खोज पर, ईश्वर की सत्ता पर, इस संकल्पना पर इन्होंने अधिक बल दिया। तो इसके जो प्रणेता रहे बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र उन्होंने लिखा था। ब्रह्मसूत्र इसी पर टीका शंकराचार्य ने बाद में लिखा। तो बादरायण रहे इसके प्रणेता। ब्रह्मसूत्र, इसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र को, इसी काल का है। और जिस समय मतलब मीमांसा सूत्र की रचना की गई थी उसी काल का है ये। और जो वेदांत सूत्र का लक्ष्य क्या है कि ब्रह्म के विषय में खोज, ब्रह्म के विषय में अन्वेषण करना। ब्रह्म तो आप लोग समझते हैं ना, आप सुनते आए हैं ना बचपन से कि एक शक्ति है, एक पर ब्रह्म है, एक शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। तो वो शक्ति
ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मांड बना। तो उस ब्रह्म द्वारा निर्मित ये ब्रह्मांड, जहां पर हर चीज अपने नियत नियम से चलती है। प्रकृति का भी अपना एक नियम है, प्रकृति का भी अपना एक नियम है। तो वो जो प्रकृति का जो नियम है कि मतलब आप बीज बोना, उसमें पौधा निकलना, फूल खिलना, मुरझाना, फिर उसी बीज से झड़कर फिर वहां पर एक पौधा उगना, ये सब जो चलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, वो अपने क्रम से बदलता है। क्या आपने एसी बनाकर आप गर्मी में सर्दी का आनंद तो लेते हो, लेकिन क्या हर जगह पूरा का मौसम बदल सकते हो? मौसम नहीं बदल सकते आप। मौसम बदलना आपके अधिकार में नहीं है, ये अपने क्रम से बदलता है मौसम। तो सब कुछ बड़ा निर्धारित तरीके से चलता है। सबके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, विज्ञान सबके पीछे कारण निकालता है। लेकिन आप देखोगे तो प्रकृति अपने नियम से चलती है। तो जो मानते हो ये मानते हैं कि एक पावर है जिसने इसको बनाया है और वो कंट्रोल करता है। तो मीमांसा और वेदांत दोनों ही वेदों के ज्ञान का को सबसे प्रमुख आधार मानते हैं। यानी पूर्व मीमांसा भी और वेदांत, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन भी वेदों को ही आधार बनाते हैं। पर वेदांत का ये मानना था, उत्तर मीमांसा का ये मानना था कि यज्ञ अनुष्ठान के परिणाम शाश्वत नहीं होते। ये शाश्वत नहीं होते, ये हमेशा सत्य नहीं होता। जबकि ब्रह्म शाश्वत है, ब्रह्म शाश्वत है, ये अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है, ब्रह्म सत्य है। वेदांत में भी 3 धाराएं थी। इन्होंने ब्रह्म और संसार के संबंध में अलग अलग दृष्टि से तीनों धाराओं ने देखा, तीनों धाराओं ने। तो वेदांत दर्शन का ब्रह्मांड विज्ञान बहुत हद तक सांख्य विचारधारा से लिया गया। ब्रह्मांड विज्ञान सांख्य दर्शन से, कपिल वाला। और इसके जो सबसे वेदांत दर्शन के सबसे बड़े जो नाम है, सशक्त प्रणेता हैं, वो है शंकर। तो उनके दर्शन को शंकर वेदांत कहा गया। तो इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी और इन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इन्होंने कहा। तो ये मतलब शंकर के दर्शन को वेदांत दर्शन, बेसिकली शंकर के दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहा गया। तो वेदांत दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष, यानी संसार से मुक्ति। इसका लक्ष्य संसार से मुक्ति था। इसीलिए शंकराचार्य पर कई बार बौद्ध होने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन उपनिषदों में भी यही बात की गई है। तो इन्होंने कुछ नया नहीं कहा था, इन्होंने उपनिषदों को आधार बनाया था। फिर उसी समय जो है पहली शताब्दी के बीच, मतलब आप ये कह लो कि दूसरी शताब्दी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर और पहली शताब्दी के बीच उलुक कनाद आए। कणाद भी आप इनको पढ़ते हो ना, कणाद लिखा हुआ। तो ये उलुक कनाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की, वैशेषिक सूत्र की। तो ये ग्रंथ क्या दावा करता है कि मतलब ये ग्रंथ कहता है कि जैसे इसका मूल पाठ धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है, धर्म के इर्द गिर्द। वैशेषिक सूत्र धर्म के इर्द गिर्द घूमता है और वैशेषिक सूत्र को बहुलवादी, यथार्थवादी, अनेकत्व यथार्थवादी कहते हैं। जैसे मतलब एक सत्य, इसने सत्य को माना, पर सत्य के कई रूप होते हैं। तो बहुलवादी, कई सत्य हैं। अनेकत्व यथार्थवादी, इसको माना गया। तो ये जो कर्नाद का वैशेषिक दर्शन है, इसकी उत्पत्ति विशेष शब्द से हुई है, विशेष से ही वैशेषिक बना है। और मतलब ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु के भीतर 7 मूलभूत पदार्थों का अस्तित्व होता है। हर वस्तु के भीतर, संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर वस्तु के भीतर 7 मूलभूत पदार्थों का अस्तित्व होता है। और ये है द्रव्य, गुण, क्रिया, विशिष्टता, अंतर्निहित संबंध, नकारात्मकता। ठीक है, नकारात्मकता को अनुपस्थिति भी कहते हैं। तो जैसे ये 7 बताए, द्रव्य, गुण, क्रिया, विशिष्टता, अंतर्निहित संबंध, नकारात्मकता, अनुपस्थिति।
तो जो द्रव्य है इसको इंग्लिश में मटेरियल कहते हैं। तो ये जो द्रव्य है इसको फिर से 9 प्रकार के अंगों में बांटता है वैशेषिक दर्शन। तो इसमें जैसे द्रव्य में क्या क्या आ जाता है, तो आकाश, जल, आकाश, जाल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, दिशा, समय, आत्मधारणा, वृद्धि, ये सब द्रव्य हैं। तो इसमें जो है प्रथम 4 अंगों का अस्तित्व भौतिक है और बाकी सारे जो है पराभौतिक हैं। आत्मधारणा, वृद्धि, दिशा, समय, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये भौतिक है। तो वैशेषिक दर्शन को जो है मतलब यथार्थ की व्याख्या जो है, यथार्थ की व्याख्या करने में वो 17 से 24 प्रकार के गुणों की बात करता है, 5 प्रकार की क्रियाओं का बात करता है। तो गुण और क्रिया तो आप समझ रहे हैं, गुण और क्रियाएं, एक्शंस। तो 5 प्रकार के एक्शंस को चिन्हित किया गया है जो द्रव्य के साथ संबंधित होता है, द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही क्लोजली न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो न्याय दर्शन से वैशेषिक दर्शन, कभी अगर प्रश्न आता है, अगर उपिंदर सिंह से प्रश्न आ गया तो आप बोलना कि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो न्याय दर्शन का तुम्हें अक्षपाद गौतम का नाम लिया जाता है। न्याय मतलब गौतम, और ये 3री शताब्दी ईस्वी में रहे, 3री शताब्दी ईस्वी में रहे थे, एडी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने वैशेषिक दर्शन से बहुत सारे विचारों को सीधे ले लिया था और कुछ अपनी विशेषताओं को इसमें जोड़ दिया। तो ये दर्शन क्या मानता है कि केवल उन्हीं वस्तुओं का अनुसंधान करना चाहिए, केवल उन्हीं तथ्यों की खोज करनी चाहिए जिनके विषय में आपको डाउट है। जिसके विषय में डाउट नहीं है, जो चीज आपको दिख रही है, तो उसमें क्यों खोज करना। तो केवल उनका ही अनुसंधान कीजिए जिसमें आपको डाउट है। तो इसमें जो है न्याय दर्शन 5 चरण रेखांकित होता है न्याय दर्शन में, कि अनुसंधान के लिए कथन होना चाहिए, जिसको सिद्ध करना है, तो एक कथन होना चाहिए। तो मान लो कि अगर मैं ये कहती हूं कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो अब उसकी खोज होगी कि क्या सचमुच है। तो कोई ना कोई क्या होता है, जैसे अनुसंधान होता है, तो अनुसंधान के लिए कोई समस्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या, यानी कोई जो है क्यूरियोसिटी है आपके भीतर, जिज्ञासा है जानने का, तो अब उसकी खोज होगी, तो अब मैंने कहा कि ईश्वर सत्य है, या ईश्वर का अस्तित्व है, मैंने कहा ईश्वर का अस्तित्व है, एक लाइन दे दिया। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए अब तर्क की खोज होगी, वैज्ञानिक तर्कों की खोज होगी कि आखिर किन किन बातों से पता चलता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। एक उदाहरण होगा, इस अनुसंधान की व्याख्या करने के लिए एक उदाहरण भी दिया जाएगा, और तर्क को उदाहरण के साथ जोड़ा जाएगा और फिर सिद्ध किया जाएगा। तो इसमें जो है इन्होंने एक उदाहरण दिया न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ने, कि पहाड़ी पर आग है, ये कथन है। जैसे आप सिलोगिज्म करते हो, तो सिलोग की तरह है ये बिल्कुल। ये कहते हैं कि पहाड़ी पर आग है, एक कथन हो गया। तो हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर धुआं है। पहाड़ी पर आग है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर धुआं है। तो धुआं होने से पहाड़ी पर आग कैसे माना जाता है, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां आग होगी। धुआं आग से जुड़ा हुआ है। रसोई घर में धुआं है, जहां पर आग लगाई जाती है वहां धुआं होता है। तो क्योंकि धुआं पहाड़ी पर है, इसलिए पहाड़ी पर आग है। तो लॉजिक, एक ठोस आधार, क्योंकि रसोई घर में चूल्हा जलता है, आग जलता है, तो रसोई घर से धुआं आता है। जहां जहां आग जलता है वहां वहां धुआं आता है। तो अगर पहाड़ी पर धुआं है, तो ये अंडरस्टूड है कि पहाड़ी पर फिर आग है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से तथ्य के आधार पर सत्य होता है।
गौतम ने कहा। और फिर सांख्य जो है इसको सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है, जिसके अभी बाद में वो बात करती हैं। तो ये बेसिकली ये कहती है कि ये मिथकीय है कि इसको कपिल ने दिया था। हमें सांख्य के दर्शन के बारे में कैसे पता चलता है? तो एक ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने उन्होंने सांख्य कारिका नामक कृति लिखी है। सांख्य कारिका ये 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी के बीच का है एक बुक, सांख्य कारिका। तो उससे हमें पता चलता है कि एक सांख्य दर्शन है, और इस सांख्य दर्शन को कहा जाता है कि सबसे इसका जो मौलिक रूप है वो उपनिषदों का समकालीन बताया जाता है, कि ये जो इसका मौलिक रूप है वो उपनिषदों के समय इसकी संकल्पना की गई थी, इस दर्शन का विकास किया जाता है। और कपिल को इसका जन्मदाता माना जाता है। तो मिथक समझते हैं ना, कि एक परंपरा चल जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। कोई ऐसा बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक मिथक है कि कपिल ने ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये जो अस्तित्व के सिद्धांत की विशद विवेचना करता है, अस्तित्व इस पर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। तो अस्तित्व के सिद्धांत की विवेचना करता है, और ये एक तरह से ज्ञान मीमांसा है, एक तरह से ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र, ये सबसे वैज्ञानिक दर्शन माना जाता है। तो ये दर्शन मानता है कि जिस संसार को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसका वास्तव में अस्तित्व है, हमें आसपास अपने दिखता है। तो 2 आधारशिला इसका है, एक प्रकृति और पुरुष और प्रकृति। शुरुआत में कुछ किताबें, ये उपिंदर सिंह तो नहीं कहती हैं, पर कुछ किताबें ये कहती हैं कि सांख्य दर्शन पहले सिर्फ प्रकृति को मानता था, पुरुष बाद में आया। ये सिर्फ प्रकृति को मानता था कि संसार यानी प्रकृति, संसार का वास्तव में अस्तित्व है और ये अपने आप अपने को गढ़ता है। शुरू में ये आता था, मतलब ये इसके बारे में कई सारे आर्य शर्मा, नितिन सिंघानिया, बहुत सारी किताबों का आप लोग पढ़ेंगे तो वो लोग ये मतलब सब जगह ये लिखा हुआ है। उपिंदर सिंह इसका जिक्र नहीं करती है। तो ये दर्शन पहले सिर्फ प्रकृति को मानता था, इस संसार के निर्माण में किसी पुरुष को नहीं मानता था। बाद में ये दर्शन जाकर के द्वैतवाद हो गया, इसमें द्वैतवादी हो गया और एक पुरुष की भी संकल्पना आ गई। तो पुरुष का मतलब वही, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि एक संचालन कर्ता टाइप के लोग, आप ब्रह्म कह सकते हैं। तो ये कहता है कि बहुत सारे पुरुषों का अस्तित्व है, मतलब कई तरह की इस तरह की शक्तियां हैं, और ये सभी पुरुष शाश्वत, अपरिवर्तनशील, निष्क्रिय किंतु चैतन्य साक्षी हैं। ये शाश्वत है, हमेशा सही, मतलब हमेशा ये है, ठीक है, ये हमेशा है, ये बिल्कुल शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है। पर कोई ऐसा इसका एक्शन साफ साफ आपको नहीं दिखा, पर ये चैतन्य है, साक्षी है, इसको आप महसूस कर सकते हो। और दूसरी ओर प्रकृति जो है ये शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। तो ये शाश्वत और अपरिवर्तनशील तो है, किंतु ये सक्रिय और अचेतन है। प्रकृति में घटनाएं घटती रहती हैं, बदलता रहता है सब कुछ। यहाँ पर सब कुछ बदलता है, लेकिन ये अचेतन है, यहाँ इसमें चेतना नहीं है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रज, तम सुना है ना आप लोगों ने, बार बार ये आता है। सत्व गीता में भी कहा गया है, रज और तम, वही है सत्व, रजस और तम। 3 गुण होता है इस संसार में, प्रकृति में। सत्व मतलब होता है पवित्रता, जब सिर्फ आप सत्य और पवित्रता के लिए काम करते हो। रजस का मतलब होता है भोग, जब आप सांसारिक सुखों की तरफ अग्रसर होते हो, सुख और भोग की तरफ। और तम का मतलब ही होता है अंधेरा, तमस का मतलब होता है अंधकार। तो ये अज्ञानता का अंधकार होता है। तो यहां पर जो है 3 गुण है, आपके ऊपर है कौन सा ग्रहण करते हो।
और अब बात करते हैं योग का। तो ये विचार और व्यवहार दोनों का संतुलन है इसमें, योग दर्शन में। और इसके रचयिता कौन थे उसके बारे में उपिंदर सिंह कहती है कि स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी मतलब जो मौलिक पाठ उपलब्ध है वो उसको पतंजलि ने लिखा था, तो इसलिए इसको पतंजलि कह दिया जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि। तो योग दर्शन का जो योग सूत्र है वो मतलब आप ये कहती है कि उससे भी पुराना है योग। पतंजलि के लिखने के पहले भी योग भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में रहा है, पर हमें पतंजलि का ही लिखा हुआ मिलता है। तो इसलिए हम योग दर्शन को मतलब बिल्कुल एक मत से पतंजलि को माना जाता है। तो योग सूत्र यौगिक क्रियाओं का एक मानक नियम पुस्तिका है कि नियम मतलब किस तरह से कौन सा योग करना है। तो ये अष्टांगिक योग की व्याख्या करता है, जिनमें 5 सिद्धांत शरीर को योग के लिए तैयार करने के लिए होते हैं और बाकी स्वयं को या आत्मा को सिद्धस्त बनाने के लिए, जिनके द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें 5 सिद्धांत शरीर को तैयार करता है कि किस तरह से योग होगा, और बाकी उस योग के द्वारा आप किस तरह से ईश्वर से एकाकार हो सकते हो वो बताता है। तो इसकी शुरुआत ही चित्त वृत्ति निरोध के कथन से हुई है, यानी चित्त मतलब चित्त की गतिविधियों पर विराम ले। जो आपका मन भटकता रहता है ना, चित्त मतलब मन, तो जो ये आपका मन भटकता रहता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है, कई तरह की इच्छाएं करता है, तो सबसे पहले इसके निरोध का उपाय बताया गया कि किस तरह मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी धारणा, इनका धारणा, कुधारण, अवधारणा, निद्रा, स्मृति, ये सब आता है इसमें। तो वो षड दर्शन था। उसके बाद ये बात करती हैं, जैसा कि इनका टाइटल हमेशा डिफरेंट होता है, आपको पता है, वादों के दायरे से परे धर्मों के इतिहास का अध्ययन। मतलब वादों के दायरों से परे था वो, वादों के दायरे से परे था। कई ऐसे धर्म थे जिन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कही, और वो धर्म की तरह चल रहा था, लोक धर्म की तरह चल रहा था। दर्शन, बुद्ध, महावीर, ये सबके लिए मतलब पॉसिबल नहीं था। तो जो आम जनता थी वो यक्ष और यक्षी की पूजा करती थी, नाग की पूजा करती थी, नागी की पूजा करती थी। तो भारत में इनकी उपासना भी चल रही थी, साथ साथ इनका एक अलग वो चल रहा था। तो यहां पर जैसे भारत में क्या है कि मतलब धर्म में आप देखोगे तो आपको बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैदिक धर्म, ये सब आपको दिखता रहता है। और इसमें कई तरह की भक्ति की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई तरह के इसमें आपको दर्शन मिलते हैं। यहीं पर देखा जाता है भारत में कि एक ऐसा समूह है जिसको ना तो वैदिक दर्शन समझ में आता है, न जैन दर्शन समझ में आता है, न बौद्ध दर्शन। वो अपनी आस्था, फिर भी वो पूजा करती है और उसकी आस्था छोटी छोटी चीजों में है। तो वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रही है, नाग की पूजा करता है, नागी की पूजा करता है, मातृ देवियों की पूजा हो रही है। और ये सिर्फ सिंधु सभ्यता में नहीं हुई, ये बाद में भी होती रही, बाद में भी। तो ऐसे बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं इस काल का। हम किस काल की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं 200 बीसी से, 200 बीसी से लेकर 300 आप कह लीजिए इसको, 300वीं शताब्दी तक का, 3rd सेंचुरी तक का। ठीक है, तो इस समय ऐसा प्रचलित था। मंदिर का एकदम स्पष्ट भवन हमें मंदिर की तरह नहीं मिलता जो गुप्त काल से दिखने लग जाता है, पर ऐसे कई स्थान मिले हैं जहां पर इनकी मूर्तियों को बनाकर स्थापित किया गया था, वहां पर पूजा हो रहा था। तो मथुरा के निकट सोंख एक जगह है, गांव है, तो वहां पर अर्ध गोलाकार मंदिर संख्या 2 मिला है। ईंट और पत्थरों से बना एक बड़ा नाग मंदिर था यहाँ पर। और जबकि प्रॉपर मतलब मंदिर के अवशेष आप यही कह सकते हैं गुप्त काल के पहले भी इस तरह से हमें, बिल्कुल गुप्त काल की तरह तो नहीं,
वो मंदिर स्थापत्य की शुरुआत उस समय होती है, लेकिन इस तरह का ढांचा बनाकर पूजा करने, इस तरह का ढांचा बनाकर पूजा करने का ये अवधारणा हमें पहले भी मिलता है। तो सोंख से हमें नाग मंदिर का मिला जो ईंट और पत्थर से बना है। इसी तरह राजगीर के निकट मनियार मठ से दूसरी पहली शताब्दी ईस्वी का एक नाग मंदिर प्राप्त हुआ है। मनियार मठ तो गुप्त काल में बनता है। ये चौथे मतलब जो जब मंदिर स्थापत्य की जब हम बात करते हैं तो 5 चरण में बांटते हैं मंदिर स्थापत्य को। तो उसमें चौथे चरण में मनियार मठ बनता है। पर मनियार मठ जहां पर बना है वहां से हमें पहली शताब्दी बीसी का नाग मंदिर प्राप्त हुआ है। मनियार मठ के पास इस तरह के बनते थे। जैसे ये एक यक्ष है जो चौबर टीला मथुरा से हमें मिला है, यक्ष की मूर्ति। या इसका चेहरा स्पष्ट है, ये चेहरा थोड़ा सा, ये मथुरा के छड़गांव से नागराज की मूर्ति मिली है। ये नागराज है, ठीक है। और ये जो है टेराकोटा की मृण मूर्ति है, ये मातृ देवी की तरह। जैसे सिंधु काल में मातृ देवी नहीं मुकुट पहनती थी पंखे जैसा, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पर ये मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इस तरह की कई मूर्तियां मिली हैं और वहां पर पूजा पाठ का भी हमें साक्ष्य मिला है। तो ये जो नागों की जो प्रतिमाएं हैं इस तरह की, जो आप देख रहे हो, ये नागों की प्रतिमाएं पूरे उपमहाद्वीप से मिले हैं हमें। जैसे भारत के सभी हिस्से से मिला है। मध्य दक्कन में पेड़ा बाकुर और कोटालिंगल, इन स्थानों से मिला है। और कोटालिंगल के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। हिंदू और ब्राह्मण मंदिर की प्रतिमाओं की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे कहीं विष्णु, कृष्ण, इन सब का ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है हमें इस समय। लेकिन यक्ष यक्षिणी, नागों की, इनसे जुड़ी कई देवियों की प्रतिमाएं हमें इस समय खूब मिलता है, खूब, और इन सभी जगहों से। इसी तरह प्रडा बाकुर में सर्प की एक लौह प्रतिमा मिली है। तो इस समय जो है, और ये सभी मतलब जो है अभिलेखों में यहां से जहां जहां से मूर्तियां मिलती है ग्रामीणों का नाम अंकित है, यानी गांव के लोग। ये प्रचलन ग्रामीण समाज में था। तो नागों का नाम, यक्षों का नाम, यक्षिणियों का नाम गांव के लोगों ने रखा था, और ग्रामीण नाम आपको दिखेगा इसमें। तो इसका मतलब ये, जैसे इसी में जैसे आप अभी मातृ देवियां मिली है, मनौती कुंड मिला है, मातृ देवियां, देवस्थल मिला है, मनौती कुंड मिला है। तो इसमें जो है मातृ देवी की मतलब 200 बीसी से लेकर 300 शताब्दी काल के बीच में आपका मतलब ये जो है खूब ऐसी मातृ देवियों की भी उपासना पद्धति हमें मिलती है। जैसे यक्ष यक्षिणी नागों का आपने देखा, और कई तरह के पुरातात्विक प्रमाण भी मिला है। तो मथुरा क्षेत्र से मातृ देवी इसलिए कि बार बार वो स्त्री की मूर्ति है, थोड़ी अलग टाइप से सजावट की गई, अभी फोटो दिखाया मैंने आपको, तो इनको मातृ देवी ही माना जाता है। तो इसमें जो है आपका इनसे मतलब चौथी दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर आपको मतलब ये पूरा का पूरा ये एडी तक का हमको मिला है। तो इसमें जो इसे मतलब कई तरह के ये टेराकोटा की मूर्तियां हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, और इनको जो है पुरातात्विक साहित्य में इनको वोटिव टैंक या मनौती कुंड या देवस्थल कहते हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा, मनौती कुंड, वोटिव टैंक ये इंग्लिश में, या मनौती कुंड या देवस्थल कहते हैं। तो मनौती कुंड आपसे पूछा जा सकता है। मनौती कुंड ये इस तरह से, ये आप देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से कुंड की तरह बना दिया गया है ऐसे, और इस प्लेट में ऐसे 2 मूर्तियां बनाई गई हैं। तो एक ऐसा लगता है कि इसमें मतलब ये एक अनुष्ठानिक कुंड था, और ऐसे पूजा पाठ हुआ करता था, पूजा की जाती थी, पूजा आराधना की जाती थी। इस तरह का ये मिला है, कुंड की तरह बना के वहां पे मूर्ति स्थापित करके और आप पूजा करते थे। तो देखो ऐसा होता है कि हर स्तर पर, चाहे ग्रामीण स्तर की बात करें या फिर सवर्ण समाज में राजमहलों में पूजा होती है, पर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर ईश्वर की आराधना करता है।
हर व्यक्ति। तो उस समय ये नाग, नागी, यक्ष, यक्षिणियों की प्रतिमा ऐसा लगता है कि ग्रामीण समाज में प्रचलित था। और आप जहां आस्था से पुकारते हो, कहते वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलता है, और आप जो चाहते हो वो पूरा हो जाता है। और आप फिर क्योंकि पूरा हो जाता है तो आप उसको एक देवता मानने लग जाते हो। तो इस तरह की संकल्पना उस समय मिलती है। तो जो मथुरा के निकट सोंख गांव है, ये राजस्थान में पड़ता है। सोंख गांव, यहां से मनौती कुंड देवस्थल के लगभग 266 की संख्या में टुकड़े प्राप्त हुए हैं। 266 मथुरा के आसपास। और इनकी तिथि की बात करें तो दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर पहली शताब्दी बीसी के बीच आकी गई है। और इनके साथ दिया दिया मिलता था, जलाने वाला दिया जैसा पात्र, या फिर पक्षी मिलता था, दिया, मतलब कई तरह की संरचनाएं यहां पर मिली हैं। तो ये जो हमने अभी बात की, नाग, नागी, यक्ष, यक्षिणी, मातृदेवी, ये आम लोगों में प्रचलित ये पूजा की अवधारणा थी। वैदिक कर्मकांड जो वैदिक काल से चली आ रही थी, उसकी स्थिति इस समय कैसी थी, वैदिक कर्मकांड की स्थिति इस समय कैसी थी, उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो 200 बीसी से लेकर 300 एडी के काल में, मतलब वैदिक कर्मकांड चल रहा था बिल्कुल पहले की तरह, पूर्ववत बना हुआ था। और क्योंकि इस समय बहुत सारे ब्राह्मण शासक हुए, तो पुष्यमित्र शुंग तथा कई सातवाहन शासक, ये भी ब्राह्मण शासक थे और हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को मानते थे। इक्ष्वाकु शासकों ने वैदिक कर्म कांडों का सफल निष्पादन किया। इक्ष्वाकुओं ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इनके सिक्कों पर मिला है बलि की वेदिका और यूप, यानी खंबे, मतलब ऐसा एक खंबा जिससे एक बकरा या वृषभ बंधा हुआ है। तो इसको माना जाता है कि बलि की वेदिका थी, मतलब इस पर जो एक जानवर बना हुआ है, एक चौपाया जानवर बना हुआ है, और ये बंधा हुआ है, इससे, इस खंबे से बंधा हुआ है। तो ऐसे सिक्के मिले हैं हमें। तो सांभर से जो है, सांभर राजस्थान से ये यौधेय सिक्का मिला है। यौधेय उधर ही थे। तो इन पर जो है वेदिका में स्थापित एक यूक, यानी खंबे के समक्ष, यूप याद रखिएगा, खंबे को कहते हैं। बलि की वेदी पर जो खंबा होता था, जिसे बांध के रखा जाता था बलि देने वाले जानवर को, तो उसके समक्ष एक वृक्ष को दिखलाया गया है, यानी बैल को, सांड को। अर्जुनायन जो कि इधर थे आपके हरियाणा, पंजाब, इनकी ताम्र सिक्कों पर भी ऐसे दृश्य देखने को मिलता है। और सांभर से ही एक टेराकोटा मुहर पाया गया है। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी का एक मुहर। और इसमें जैसे ब्राह्मी लिपि में किसी व्यक्ति का नाम अंकित है। और इसमें बलि के कई शैल खंभों के नीचे संस्कृत के अभिलेख देखने को मिलते हैं। बलि के कई शैल खंभे हैं और उसके नीचे संस्कृत, विशिष्ट रूप से राजस्थान में ये मिलता है आपका। राजस्थान में नागरी से प्राप्त अभिलेख में पराशर गोत्र के किसी सर्वतात नामक व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसका उल्लेख मिलता है हमें। और मथुरा का जो आवासीय संरचना है, वहां पर जो खनन की गई, तो गड्ढों में राख, पशुओं की हड्डियां और मृत भांड पाए गए हैं। ये भी बलि प्रथा का सूचना देते हैं, यानी यज्ञ हो रहा है, गड्ढा यानी हवन कुंड, और वहीं पर पशुओं की हड्डियां, और वहीं पर बहुत सारे मृत भांड भी मिले, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो यहाँ पर यानी वहां पर अनुष्ठान चल रहा था, इससे ये हमें पता चलता है। हर जगह कौशाम्बी के पूर्वी द्वार के निकट भी एक उत्खनन हुआ है, वहां से भी एक ऐसा हवन कुंड पाया गया है जिसका आकार दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ रहे एक चील के समान बना है। हवन कुंड का आकार ऐसे बना है कि मतलब आप समझ लो कि ये दक्षिण पूर्व ये हुआ ना, तो यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व में
दक्षिण पूर्व में आपका उड़ता हुआ एक चील के समान उसका बना हुआ है। तो ये जैसे आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट हो गया यानी दक्षिण पश्चिम, और ये है आपका साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो इस तरफ उड़ता हुआ एक चील के समान एक हवन कुंड मिला है। इसी तरह उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी पुरोला नामक स्थान पर, पुरोला, यहाँ पर गरुड़ के आकार का एक हवन का कुंड मिला है, गरुड़ के आकार का। तो ये सभी बलि प्रथा को बताते हैं। चील आप जानते हैं कि चील किस लिए होता है, गरुड़ किस लिए होता है। उत्तराखंड से ही कलसी के निकट जगत ग्राम से हमें एक शिलवर्मन नामक एक शासक द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हमें मिलती है। जगत ग्राम से कलसी, जहां पर अशोक के अभिलेख पाया जाता है, कलसी के निकट जगत ग्राम से शिलवर्मन नामक एक शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसका उल्लेख हमें मिलता है। यह आपके लिए एक फैक्ट बन सकता है। और यज्ञों के लिए बने ईंट के हवन, ठीक है, ईंट के हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिला है। तो यानी यज्ञ हो रहा था। और लुधियाना जिला का जो संघोल क्षेत्र है, जहाँ के बारे में हमने कल भी बात किया था, यहाँ से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड मिला है, धार्मिक संरचना का अवशेष मिला है हमें यहाँ से। तो के श्रीवास्तव, सारस्वत, जब भी इनका मैं पढ़ती हूँ नाम ना, तो मुझे इनका सरनेम बड़ा अच्छा लगता है। तो के सारस्वत, ए के पोखरिया, इन लोगों ने यहाँ पर जो संघोल से वानस्पति का अवशेष मिले हैं ना, इनका मतलब वानस्पति, कल ही इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो इन लोगों ने विश्लेषण किया है और यहाँ से चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर, कल मैंने पूरा आप लोगों को वो दिखाया था बॉक्स, जहां से तिलहन, दलहन, हर तरह के अनाज वहां से मिला है। तो इन लोगों ने वहां पर किया था। चिलकोजा, पिस्ता, गुलर, अखरोट, खजूर, कई मतलब इस तरह के जो है आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पर। कई तरह के फलों का अवशेष यहाँ पर देखा गया है। आंवला, हरितकी, जायफल, तुलसी, गोल मिर्च, मतलब ऐसे आयुर्वेदिक गुणों वाले वनस्पति भी यहाँ पर मिले हैं संघोल में। सोचो वहां पर हर चीज उगाई जाती थी, पीपल, गुलर, पलास, कत्था, तमाल, देवदार, चंदन की लकड़ियां, हीना, यहाँ पर मतलब कई तरह की रंजक चीजें भी मिली हैं। और पीपल, गुलर, पलास, कत्था, तमाल, देवदार, चंदन की लकड़ियां मिली हैं। और चंदन की लकड़ियों को हवन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये आम हो गया है, चंदन महंगा हो गया है, नहीं तो पहले चंदन की लकड़ी का हवन होता था, एक अलग खुशबू फैलती थी घर में। और हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म, एक वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्म कहते हैं और हिंदू धर्म कहते हैं। तो ये हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, इस शब्द का कैसे ओरिजिन होता है, इसके बारे में भी बात करती हैं ये, कि अंग्रेजी में हिंदुइज्म का प्रयोग हाल ही में शुरू हुआ। और सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो राजा राममोहन राय ने। सबसे पहले राजा राममोहन राय ने 1816-17 में हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द कहां से निकला है, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी में। सिंधु से ही हिंदू भी निकला है, सिंधु नदी से ही। और ये एक तरह से भौगोलिक शब्दावली के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि इस तरफ एक ही तरह के लोग जो रहते थे उनको हिंदू कहा गया। ठीक है। फारसी अभिलेखों में सिंधु नदी से उस तरफ की जो भूमि थी उसके लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया। और हिंदुस्तान शब्द आपने पढ़ा, मिनहाजुल सिराज ने अपनी किताब तबकात नासिरी में पहली बार ये इसका नाम उसने लिया था, हिंदुस्तान। मिनहाजुल सिराज ने अपनी किताब में इसका वो किया था। तो बाद में इसने सांस्कृतिक अर्थ ग्रहण करना शुरू कर दिया इस शब्द ने, मध्ययुगीन संदर्भ में। तो अब आधुनिक युग में हम लोग अगर बात करते हैं, मतलब उस समय क्या था कि उन्होंने सिंधु नदी के उस तरफ जो रहते हैं उनको हिंदू कहा,
और उनके स्थान को हिंदुस्तान कहा। फिर ये सांस्कृतिक अर्थ ग्रहण करने लग गया, क्योंकि एक तरह के रीति रिवाजों को लोग मानने वाले थे। तो एक तरह के रीति रिवाजों को लोग मानने वाले थे, तो उनको जो है फिर हिंदुस्तान कहा, मतलब हिंदुस्तान कहा गया। और अब आधुनिक युग में ये हिंदू धर्म, मतलब एक तरह से ये सांस्कृतिक, वही वैदिक धर्म के अलग अलग जो शाखाएं बनी, उन सबको हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया। तो हिंदू मंदिरों के प्राचीनतम अभिलेखीय संदर्भ हमें, मतलब पूरा जो इसका पूरा तात्विक प्रमाण हमें 200 बीसी के बीच का हमें मिलता है। बेसनगर का जो हेलियोडोरस स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, वो मतलब जुड़ा हुआ था एक तरह से विष्णु से, और यहां पर एक विष्णु मंदिर के स्थापना की भी चर्चा की गई है, एक ऐसी संरचना भी मिली है। मतलब हिंदू धर्म का मतलब कि जहां पर मंदिर बनाए गए और पूजा पाठ शुरू हुआ, एक तरह से मूर्ति पूजा शुरू हुआ। तो बेसनगर में जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था, तो नागरी लिपि में ये जो लिखा गया ये जो है, और इसमें अभिलेख में संकर्षण और वासुदेव के एक मंदिर का उल्लेख है। यहाँ से जो अभिलेख मिला है हमें, बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से, तो वहां से संकर्षण, ये पुत्र माने जाते हैं कृष्ण के, संकर्षण और वासुदेव। एक बार चेक कर लीजिए, पर मैंने पढ़ा है इसमें भागवत धर्म के तहत। सोंख जो गांव है, वहां पर सप्त मातृकाओं का एक मंदिर मिला था। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त काल में जो मंदिर की संरचना बननी शुरू हुई उसके पहले का। अतरंजी खेड़ा में एक लक्ष्मी का एक मंदिर मिला है। गुड्डी मलम, ये गुड्डी मलम में एक शैव मंदिर, ठीक है, गुड्डी मलम मद्रास के पास है ये, वहां पर एक शैव मंदिर। नागार्जुन कोंड में शिव और विष्णु को समर्पित मंदिर। ये सारे हम लोगों को इसके इस काल में मिलता है, और ये जो है त्रिदेव की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई महाभारत में, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव की अवधारणा भी। और विष्णु को संसार के पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विष्णु स्थापित होने लग गए थे। इनके दशावतार की कल्पना गुप्त काल में की गई थी, इसके तुरंत बाद होगी। तो ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, ये आप लोगों ने पढ़ा कि मौर्योत्तर काल में यानी 200 बीसी से लेकर तीसरी शताब्दी तक समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था, धर्म का विकास कैसे हुआ, दर्शन का विकास कैसे हुआ। तो यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपसे, आर्थिक विकास पूछेगा, व्यापारिक विकास, आर्थिक और व्यापारिक विकास पूछेगा, तो आपको सामाजिक विकास भी पूछेगा और धार्मिक विकास भी पूछेगा, तो आप धार्मिक विकास भी याद रखेंगे। इसी समय मौर्योत्तर काल में ही बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय होता है। मौर्योत्तर काल में ही बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय होता है। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर बंटते हैं। तो इनके बारे में मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुकी हूं। जब जैन धर्म और वो किया तो मैंने एक रिकैप में दे दूंगी आपको। तो इसी समय इनका बौद्ध धर्म और जैन धर्म में की शाखाएं बनी। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कला पढ़ाने वाली हूं। इस समय मौर्योत्तर काल में जो कला का विकास हुआ, तो ये चैप्टर 8 आपका बहुत लंबा है, तो पिछले 2-3 दिन से हम चैप्टर 8 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण घोषणा जो है, ये घोषणा करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम लिंक नोट करिए, आप टेलीग्राम लिंक नोट करिए, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, अभी मैं भेज दूंगी। और रिंकू लाइव कोड है मेरा, ये 30th हो गया है, 30th, तो यानी 30 नवंबर से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। आपके वैकल्पिक विषय इतिहास को शुरू कर रही हूं मैं अनअकैडमी पर। 30th से एकदम शुरू हो जाएगा, नो डाउट। तो आप ज्वाइन कीजिए, समाजशास्त्र और इतिहास दोनों,
और वैसे हम मेरा जिनको पढ़ना है, रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतिहास और सोशियोलॉजी में पढ़ाई हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जीएस बैच सभी पेपर के लिए, जिसमें जीएस पेपर 1 मैं शुरू कर चुकी हूँ, एनसीईआरटी से शुरू करती हूँ। 3 स्टेप मैंने बताया है आपके लर्निंग का। फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी, सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड बुक को आधार बनाते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी, और थर्ड स्टेप है आपका आंसर राइटिंग। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हुए हम चैप्टर वाइज फिर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर। ऐसे जैसे यहाँ पर आप सीरीज बुक पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं, सभी महत्वपूर्ण बुक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालकर चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, उसका नोट्स बनाते हुए, और आंसर राइटिंग साथ साथ चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करते हुए ये तैयारी मैं करवा रही हूँ। पुश कर करके आंसर राइटिंग में आप डरते हो, खूब फोर्स करके पुश करके आपको मैं करवा रही हूँ। हिस्ट्री सोशियोलॉजी जैसा कि मैंने बताया कि आपका बैच चल रहा है, तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव कोड याद रखिए आप। और आप इस कोड के साथ आप आते हैं तो बिल्कुल जिस मेरे तरीके से आप तैयारी करेंगे, और ये तरीका प्रूवन तरीका है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको आत्मविश्वास आएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बिल्कुल फिर से एक बार टेलीग्राम लिंक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।